चलिए देखिए, हम अगला क्लास में आप लोग को बताए थे संविधान में मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में चर्चा किए थे और 22 तक हम बता दिए थे। आज है तीसरा हम लोग का, उसमें दो को बढ़ाया, एक समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। 23 कहता है कि बलात्कार और बेगारी को रोक। बलात्कार मतलब क्या होता है? बलात्कार का मतलब होता है बरियारी काम करवाने वाला, और बेरोजगारी का मतलब होता है बिना पैसा का, जो बिना पैसा के या बरियारी काम करता है उस पर रोक की चर्चा अनुच्छेद 23 में है। और अनुच्छेद 24 क्या करता है? और इसके साथ ही क्या होगा? अगर ऐसा कोई काम करता है तो उस पर रोक है, लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आ जाएगी तो सरकार इसको करा सकती है। सरकार यानी बलात्कार भी करा सकती है, यानी बरियारी काम भी करा सकती है, और बिना पैसे के भी काम करा सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई देश से क्या होता है, युद्ध छिड़ जाए, उस स्थिति में अगर सेना कम पड़ेगी तो सभी को, किसी को भी पकड़ के सेना में भर्ती कर सकता है, वो भी बिना पैसे के कर सकता है। कौन कर सकता है? सरकार। जब सुरक्षा की दृष्टि आएगी तब, सुरक्षा में कमी दिखेगी तब। अब अनुच्छेद 24 कहता है कि 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम में रोक। जैसे कि खतरनाक काम हो जाएगा, पूरा लोहा वाला काम है, आग वाला काम है, ठीक है, जो खतरनाक काम है उस पर 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोक है, उससे प्रतिरोध होगा। जो ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद देखा जाए तो चौथा कहता है, तीसरा हम लोग पढ़े शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेके 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25 में कह रहा है अंतःकरण करने की छूट एवं व्यक्तिगत धार्मिक की स्वतंत्रता। इसमें क्या है? अंतःकरण का मतलब होता है कि कोई भी धर्म के लोग अपना आराम से मान सकते हैं। जैसे कि इसी के तहत मुस्लिम लोग टोपी पहनते हैं, दाढ़ी रखने की छूट है। हिंदू लोग क्या करते हैं? तो हिंदू टीका लगाते हैं, सिख पगड़ी बांधते हैं। ये सब की छूट किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 कहता है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसके तहत कहीं भी हम लोग क्या कर सकते हैं? धार्मिक यज्ञ कर सकते हैं, यानी कहीं भी स्थल बना के हम धार्मिक यज्ञ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इसी के तहत मुस्लिम लोग रोड पर क्या करते हैं? नमाज भी पढ़ लेते हैं, और उनको कोई नहीं रोकता है, क्योंकि अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्योंकि वो धर्म की चर्चा कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको एक दिन के लिए रोड पर भी वो लोग आराम से पढ़ लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस पर रोक लगाया जाता है यातायात की असुविधा के लिए। धार्मिक अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य के लिए रखे धन में पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसी का लाभ बहुत धनिक लोग भी उठा लेते हैं। पैसा वाला क्या करते हैं? 100 रुपये ले जाके 500 रुपये 1 लाख रुपये देंगे, किसमें? टैक्स, धार्मिक स्थल पे, और लिखवा देंगे कि हम 50 लाख रुपये दिए हैं, बाकी 49 लाख उनका टैक्स बच जाएगा। तो ऐसे ही क्या जाता है कि उनके धार्मिक स्थल पे कोई टैक्स नहीं लगता है आरासन में। और धार्मिक वाला को भी क्या दिक्कत है? 2 लाख रुपये आ रहा है मुझे, रसीद कटवा लेंगे, ज़्यादा कभी ऐसा किया जाता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धार्मिक स्थल पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। धार्मिक में कोई भी पैसा दिया जाता है उस पर टैक्स, या धार्मिक में जो भी पैसा आता है धर्म से, जैसे कि पटना का हनुमान मंदिर है, उसमें डेली करीब कितना लाख रुपए आता है, उस पर किसी प्रकार की टैक्स नहीं होती है। 28 नंबर अनुच्छेद कहता है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। सरकारी स्कूल है चाहे सरकारी धन से जो संस्थान चल रहा है उस पर कहीं भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। तो यहाँ पे चर्चा होती है कि संस्कृत धार्मिक है, लेकिन ध्यान रहे संस्कृत और उर्दू क्या है? एक विषय है, न कि संस्कृत के द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, वो विषय की पढ़ाई होती है। इसलिए विद्यालय में संस्कृत सरकारी स्कूल में और उर्दू स्कूल में उर्दू की भी पढ़ाई होती है, वहाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। ये धार्मिक शिक्षा नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद 5वां है हमारा अधिकार। 5वां क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। ये अधिकार मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है कि यदि अल्पसंख्यक, इसमें अनुच्छेद 29 में लिखा गया है कि अल्पसंख्यक की रक्षा होगी, अल्पसंख्यक की क्या होगी? रक्षा होगी। और यदि उसके भाषा या संस्कृति में किसी भी प्रकार की संस्था में कोई रुकावट नहीं होगी, बड़ा संस्था है तो ये नहीं होगा कि ये भोजपुरी बोलता है,
ये नहीं होगा कि हिंदी बोलता है, ये नहीं होगा कि उर्दू बोलता है। इस स्थिति में अगर उर्दू वाला क्षेत्र है वहाँ उर्दू की बहुलता ज़्यादा है, कोई हिंदी बोलने वाला भी जा रहा है तो उसको भी कोई छूट नहीं होगी। अगर हिंदी भाषा वाला क्षेत्र है उसमें उर्दू वाला भाषा का है, अगर वो भी उसमें प्रवेश करना चाहता है संस्था में तो कहीं रोक उसकी नहीं होगी। अनुच्छेद 29 में लिखा गया अल्पसंख्यक के लिए। अब अनुच्छेद 30 है, अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच शिक्षा में संकोच कर, जैसे मान लीजिए कि बहुसंख्यक हिंदू है, मुस्लिम अल्पसंख्यक में आता है, तो अल्पसंख्यक को अगर किसी प्रकार की दुविधा होती है तो वह अपना एक संस्थान खोल सकता है और उसका भी खर्चा कौन देगी? सरकार देगी। यानी कि सरकारी संस्था खोलने के लिए जगह दे सकता है, सरकारी संस्था खुल सकती है, जैसे कि उर्दू स्कूल बहुत सारा खुला हुआ है। खुला है जी। अगला क्या कहता है? अनुच्छेद 30 है। 30 अभी बताया। अब देखा जाए तो अनुच्छेद 31 है, इसको पहले यही अनुच्छेद 31 था, संपत्ति के अधिकार। कौन था जी? संपत्ति का अधिकार छठा था, जो कि अब संपत्ति का अधिकार हट गया है, इसलिए इसको भी यहाँ से हटा के एक नॉर्मल सा अनुच्छेद 31 रह गया है। ये अनुच्छेद 31 क्लियर हो गया। अनुच्छेद 31 क्या है? यही क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जो कि छठा था, और सातवां ये था संवैधानिक उपचार का अधिकार। छठा जो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, शिक्षा का अधिकार, सॉरी संपत्ति का अधिकार, तो वही क्या है? 31 है। इसमें संपत्ति का अधिकार की चर्चा है, लेकिन इसको क्या किया गया है? हम लोग पहले भी बताया था अगला क्लास में कि 44वें संशोधन 1978 के तहत इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया है और अनुच्छेद 300 के क में इसको रख दिया गया है। अनुच्छेद 300 के क में क्या कर दिया गया है? इसको जोड़ दिया गया है। अब यहाँ से देखा जाए कि और इसकी चर्चा हम लोग 19 में किए थे। ये तो मुझे याद है तुम लोगों को 19 के 6 में हम लोग बताए थे। 19 में हम बताए थे प्रेस की स्वतंत्रता है, टोटल स्वतंत्रता की चर्चा हुआ था, और उसी के छठा में बताए थे कि संपत्ति के अधिकार यानी संपत्ति रखने की भी क्या थी? स्वतंत्रता थी। क्लियर है? तो उसमें केवल कौन सा संपत्ति की चर्चा किया गया था? तो उसमें अर्जित संपत्ति, जो लोग हम खुद से अर्जित किए हैं, अपने आप जो अर्जित किए हैं, वह किसमें चर्चा किया गया? 19 में, अनुच्छेद 19 के छठा में। और 31 में किया गया है पैतृक संपत्ति, जो दादा परदादा का जो संपत्ति है उसकी चर्चा किसमें किया गया? अनुच्छेद 31 में। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नोट 2 देखा गया है कि मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, परंतु कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है। यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है, यानी ये जो 6 है, इसको कोई भी नहीं छीन सकता, लेकिन कानूनी अधिकार को सरकार क्या कर सकते हैं? अवस्था परिस्थिति आने पे छीन सकते हैं। लेकिन और बताए थे हम नोट में बताए थे आप लोग को अनुच्छेद 19 और 20 को कभी सरकार नहीं हटा सकती। याद है ना जी? ध्यान रहे। चलिए छठा देखा जाए, अधिकार छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये केवल अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर किसी पे हनन होती है, किसी को हानि होती है, किसी पे गलत काम होता है, तो हनन के मामले में कोई भी व्यक्ति वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है जी? सीधे, हाई कोर्ट भी नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है? 5 प्रकार की क्या होती है जी? 5 प्रकार के रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार के रीट जारी करता है। पहला रीट में ये बताया गया है कि किसी भी जो भी अगर यहाँ पे अपराधी है, उसको 24 घंटे के भीतर में सशरीर मतलब जीवित न्यायालय में लाना है। कहाँ लाना है जी? न्यायालय में जीवित लाना है उसको। किसमें? रीट 1 में। रीट 2 क्या कह रहा है? रीट 2 कहता है कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी या सहायता कर्मी या उसमें कोर्ट में अदालत में जितना भी कोई भी कर्मी अगर गलत काम करता है तो उसको पद से क्या कर सकते हैं? उसको हटाया जा सकता है, यानी उसका भी जांच हो सकती है। उसके बाद रीट 3 में कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या कोर्ट है, अगर न्यायालय है, वहाँ पे अगर कोई काम जारी हो रहा है, यानी वहाँ पे कोई न्यायालय में कोई सुनवाई कर दी गई है तो उस पर दोबारा सुनवाई कर सकता है। और चौथा कहता है कि अगर वह सुनवाई के तौर पर पूरी तरह से सुनवाई दे दिया है, किसी को फांसी दे दिया है, किसी की सजा दे सकता है, अगर वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो रीट 4 के तहत उसको क्या कर सकता है? उसको सजा को फिर से दोबारा ओपन कर सकता है। ये सब किसमें है? अनुच्छेद 32 में। इसके लिए अलग वीडियो भी कभी बना दिया जाएगा। अब देखते हैं नोट। अनुच्छेद 32 के बाद ही नोट देखा जाए तो अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने आत्मा कही। अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने क्या कहा था? आत्मा। लेकिन ध्यान रहे, संविधान
कि जो किस भाग को, संविधान के भाग जो है, तो किस भाग को आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना एक भाग है, उस भाग को क्या कहा जाता है, आत्मा। तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान के भाग की आत्मा, यानी किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। जबकि अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को आत्मा कही थी, अनुच्छेद कौन, 32, अनुच्छेद 32, और किस भाग को आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना। याद रहेगा ना जी। अब नोट 3 कहता है कि अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी रीट कर सकती है, रीट जारी कर सकता है। रीट जारी ऐसे केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी रीट जारी कर सकता है। अब देखा जाए अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, मीडिया और गुप्तचर का मूल अधिकार छीन सकता है। जैसे कि हमारा मूल अधिकार है किसका, धार्मिक स्वतंत्रता, क्लियर है। लेकिन हमारे पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान से क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। अगर कोई मुस्लिम है तो उसके मुस्लिम धर्म को छीना जा सकता है, या कोई हिंदू है तो हिंदू धर्म को छीन के उसको मुस्लिम बनाया जा सकता है। ये धर्म कौन छीन सकता है, संसद छीन सकता है, सुरक्षा की दृष्टि से, क्लियर है। अगर गुप्तचर है, गुप्तचर का धर्म मुस्लिम है, हिंदू के राष्ट्र में भेजना है तो उसको हिंदू बना के भेज सकते हैं। हिंदू है, मुस्लिम के राष्ट्र में भेजना है तो उसको मुस्लिम बना के भेजा जा सकता है। यानी इस प्रकार के कोई भी अधिकार इन 6 अधिकार में से उसको छीन सकता है। किसको, सेना को, मीडिया को और गुप्तचर के मूल अधिकार को छीन सकता है। कौन छीन सकता है जी, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद। कौन छीन सकता है, संसद। अब देखा जाए, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लगाया जा सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसका कानून लगाया जा सकता है, सेना का कानून। अगर सेना का कानून यहाँ पे मान लीजिए कि अचानक क्या हो गया, दंगा हो गया, अपना आया सेना का कानून लगा देगा। पटना में दंगा हो गया, पटना में भी सेना का अचानक कानून लगाया जा सकता है, क्लियर है। अब देखा जाए कि अब सेना के कानून को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेना के कानून को कोर्ट मार्शल कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, जो सेना अपना कानून लगाती है उस कानून को क्या कहा जाता है, कोर्ट मार्शल। अब अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 में कुछ नहीं लिखा गया है, केवल मौलिक अधिकार को जो लागू किया जाता है उसकी चर्चा किया जाए। मौलिक अधिकार को किस प्रकार लागू करना है, कैसे लागू करना है, कहाँ क्या करना है, उसकी चर्चा तो किसमें लिखा गया है, अनुच्छेद 35 में। इस प्रकार हम लोग का आज मौलिक अधिकार समाप्त हुआ। थैंक यू। और एक बात, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जिसको कोई भी चीज फंसता है, कोई भी सब्जेक्ट से हो, कृपया कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करके और कमेंट करेंगे, उस पर आगे वीडियो भी जारी होगी। धन्यवाद।